विंटर्स में हम सबके पास हैवी कोट्स होते हैं जिनमें पफ़र, वूल, फर, लेदर, फ्लीस। मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता कि इनका मटेरियल क्या होता है और इनको सेफ़ वे में कैसे वॉश कर सकते हैं। कभी लेबल समझ नहीं आता, कभी कोट का फैब्रिक कंफ्यूजिंग सा रहता है, लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो सिंपल ट्रिक बताऊंगी जिससे आप किसी भी हैवी कोट का मटेरियल आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि ये हैंड वॉश है या मशीन में वॉशेबल है या फिर सिर्फ ड्राई क्लीन करना है। क्योंकि कोट के नाम तो हम सभी को आते हैं, लेकिन मटेरियल सही बताऊं तो मुझे भी ज़्यादा कोई पता नहीं है। अगर आप भी अपने हैवी कोट्स को वॉश करना चाहते हैं और आइडेंटिफाई करना चाहते हैं मटेरियल क्या है, तो इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो कंप्लीट देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। अगर वॉशेबल है तो वॉश करके दिखाऊंगी, अगर सिर्फ क्लीन करना है तो वो भी हम ड्राई क्लीन भी करके देखेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी ये बच्चों के पफर कोट हैं जो कि नॉर्मली हर जगह से अवेलेबल होते हैं। ये हम बच्चों को पहनाते हैं, इनको हम जिस तरह मर्जी धो सकते हैं मशीन में। इनका मटेरियल कोई ख़राब होने वाला नहीं होता है। आप इसको उल्टा करें, ज़िप बंद करें, बटन वाली है तो आप इसको मशीन में धो सकते हैं। अगर आपकी सादा सेमी मशीन भी है तो उसमें भी धो सकते हैं, मैनुअल मशीन में भी धोया जा सकता है। इसमें कोई मसला नहीं है। इसको आप ड्राई क्लीन भी कर सकते हैं, दूसरा आप इसको स्पिन भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। अच्छा, ये पफ़र कोट का तो आपको पता है ना कि फ्लफ़ी से होते हैं, बबली से कोट हैं, इनको हम मशीन में धो सकते हैं। दूसरे आ जाते हैं इस तरह के लॉन्ग कोट जिनके बाजू आगे से जर्सी वाले होते हैं, कुछ इस तरह का फैब्रिक रहता है। मुझे ख़ुद नहीं पता कि ये क्या मटेरियल है, मैं ख़ुद कंफ्यूज थी। और सही बताऊँ, ये दो कोट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मेरे हस्बैंड ने पिछले साल के पहनने छोड़े हुए हैं और ये कह के रख दिए हैं कि घर में इनको वॉश ना करिएगा, मैं ड्राई क्लीन करवाऊँगा। और तब से ये अब तक पड़े हुए हैं। उन्होंने दो और मैं कहती हूँ अप्पल लेके पहन लिए हैं, वो भी पुराने कर लिए हैं और ये अभी तक नहीं धुलने के लिए गए। यहाँ पर जी एक लेबल होता है हर कोट के अंदर, क्योंकि कोट एक्सपेंसिव होते हैं। आप लंडे से लेके आएँ, आप किसी अच्छी दुकान से लेके आएँ, उन सब के अंदर एक लेबल होता है। उस लेबल को आपने गूगल लेंस से स्कैन करना है और आपको तमाम तरीक़ाकार सामने आ जाएगा कि ये मशीन में वॉशेबल हैं या हैंड वॉश होंगे या सिर्फ ड्राई क्लीन होंगे। ये प्रोसेस कैसे कर सकते हैं मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगी। अब ये जो मैंने कोट दिखाया आपको, ये मशीन में धुल सकता था। मैंने लेबल चेक किया, दो कोट थे मेरे पास, ये दोनों मशीन में धुल सकते थे। इनकी हालत काफ़ी नाजुक सी थी। अंदर का मटेरियल बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाहर के कोट के कलर्स उड़ चुके हुए थे पहन पहन के। मैंने ये किसी को देने के लिए निकाले थे और मैं इससे पहले इसको धुलवाना चाहती थी या ख़ुद धोना चाहती थी। तो मैंने इसीलिए इसके लेबल स्कैन किए, स्कैन करके देखा तो मुझे पता चल गया कि ये मशीन में धुल सकते हैं। मैंने अपनी सादा सी मशीन में सर्फ़ डाला, नॉर्मल टूटी का पानी डाला ठंडा, उसी में हम इस कोट को वॉश कर देंगे। बस ये अंदर वाला लेबल है। एक लेबल होता है जिस पे ब्रांड का नाम मेंशन होता है, दूसरा लेबल होता है जिसमें सारा तरीक़ेकार लिखा होता है कि आप कितने पे इस्त्री रख के अपनी इस्त्री को 2 पे रखेंगे, 3 पे रखेंगे। यानी इस्त्री एक बनी होती है, उसके ऊपर 2 डॉट लगे होते हैं। 2 डॉट का मतलब 2 पे इस्त्री रख के आप इसको आयरन कर सकते हैं। 3 डॉट का मतलब आप 3 पे आयरन को रखेंगे, 4 का मतलब 4 पे रखेंगे। और इस पे सारा कुछ लिखा होता है, गूगल आपको सब बता देता है। मैंने पहला कोट वॉश कर लिया, इसी तरीके से मैं अपना दूसरा कोट भी वॉश कर लूँगी और स्पिनर में मैं इनको ड्राई कर लूँगी। अब ये तो हो गया उन कोट्स के बारे में जिनके ऊपर लेबल लिखे होते हैं। अब जो बच्चों के स्कूल के कोट होते हैं वो नरम से होते हैं, वो बच्चे मैले भी ज़हरी बातें कर लेते हैं, उनको आप वीक में एक दफ़ा वॉश कर लें। अदरवाइज़ आप कोई भी बाज़ार से ब्रश मिलते हैं कोट साफ़ करने वाले, थोड़े तीखे से ब्रश होते हैं, वो ऊपर रब करेंगे तो जो भी ऊपर वाइट धागे ऊपर लगे होते हैं, जो भी पार्टिकल्स ऊपर लगे होते हैं, वो उस ब्रश की हेल्प से निकल जाते हैं। बिल्कुल आपका कोट एकदम नए के जैसा लगता है। या आप कोई भी क्रेप का दुपट्टा लेके उसके साथ भी रगड़ सकते हैं, वो कोट ना बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, उनके ऊपर जो भी गंदगी वगैरह होती है वो झड़ सी जाती है। अब बात आती है दूसरे, जो भी हमारे पास जर्सियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती हैं। रीज़न क्या हो सकता है उसका? या तो हम
बहुत गर्म पानी यूज़ कर लेते हैं जर्सियाँ धोने के लिए। ये सोचते हैं कि ये काफ़ी मोटे हैं, गर्म पानी से बहुत अच्छे से धुल जाएंगे। गीज़र का गर्म पानी निकलता है, डायरेक्ट मशीन में डाल लिया जाता है कि हमारे भी हाथ ठंडे ना हों और कपड़े भी आसानी से धुल जाएँ। सही बताऊँ, ये गलत तरीका है जर्सियाँ मोटी धोने का, क्योंकि उससे जो धागा है उनका वो खुल जाता है या फिर वो सिकुड़ जाता है। तो आपने उनको गर्म पानी से नहीं धोना। दूसरा, इस्त्री नहीं करना। उनके जितने भी स्वेटर होते हैं, जर्सियाँ होती हैं, उनको इस्त्री ना करें। इस्त्री करने से खुल जाते हैं, उनकी शेप ख़राब हो जाती है। तो इस्त्री करने से उनके जो भी स्वेटर हैं उनको अवॉइड किया जाए। हाँ, ये जितने भी कोट होते हैं आप इनको इस्त्री कर सकते हैं। लेदर को कभी भी वॉश नहीं करना चाहिए। लेदर जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो लेदर है, उसको आप जब मशीन में डालेंगे वो स्क्रब होगा, स्क्रैचेस पड़ेंगे, क्रैक हो जाएगी, तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो वो आप सिर्फ ड्राई क्लीन करेंगे। किस तरह, एक बोल में शैम्पू डाल लें, थोड़ा सा माइल्ड सा शैम्पू बच्चों वाला डाल लें, उसमें आप पानी डालें और एक कपड़ा लेके पूरे कोट को, लेदर को क्लीन कर लें। बस इतना सा ही आप कर सकते हैं। आपका कोट जो है वो रेडी टू गो, पहने उसको तो बिल्कुल सेफ़ है। अब मेरे पास कोई ऐसा कोट नहीं था अवेलेबल लेदर का, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देती। यहाँ पर आपने जो कोट धुल रहे हैं इनका तरीकाकार भी देख लिया कि हमने इनको अच्छे से घंघालना है, क्योंकि ये सरफ़ अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। आप कोशिश करें कि हल्का सरफ़ डालें, क्योंकि सवाए मैल के इनके अंदर कुछ नहीं होता। तो आप एक चक्कर में ही इसको धो सकते हैं। उल्टा करके डालेंगे तो ये है कि इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, ये ख़राब नहीं होगा। तो इसको होता भी कुछ नहीं है। जो वॉशेबल होते हैं इनको हम धो सकते हैं। आप अपनी ऑटोमेटिक मशीन में भी आप डेलिकेट पे रख के भी आप ऐसे कोट्स को धो सकते हैं। तो मैंने 2-3 दफ़ा पानी से घंघाल लिया, खुले पानी से। अब मैं इसको स्पिन कर लूँगी स्पिनर में डाल के, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। अब इनके कलर तो काफ़ी उड़े उड़े से थे, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने काफ़ी पहन लिए थे 2 साल लगातार, तो उन्होंने पहने हैं सर्दियों में, क्योंकि वो बाइक पे जाते थे। और पिछले 2 साल तो काफ़ी धुंधें, स्मोक वगैरह पड़ती रही है, तो कोट भी मतलब वारे खाते हैं बाइक वालों को, तो इसीलिए ये काफ़ी पहने गए थे और वॉश नहीं किए गए थे। एक दफ़ा पिछले साल उन्होंने ड्राई क्लीन करवा लिए थे, उसके बाद खुद पहनने शुरू कर दिए। और अब जो है वो मैले होने के बाद पड़े थे, ये कह के मैं इनको ड्राई क्लीन करवा लूँगा, आप रहने दीजिएगा, आप घर पे ये धोएंगी तो ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए जी ये पड़े रहे, इनको मैंने धोया नहीं क्योंकि ये ख़राब हो जाने थे। अब बैठे बैठे ऐसे मेरे जहन में आया, क्यों ना गूगल लेंस खोल के इसका लेबल चेक किया जाए कि क्या ये वॉशेबल हैं या नहीं। तो फिर मैंने सारा तरीक़ाकार देखा और वो आज़माया, करके देखा, आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं इधर जहाँ पे कमेंट भी शेयर कर रही हूँ, जो कि मुसलसल मुझे 2-3 कमेंट एक ही बंदी के आए थे, क्या आप प्लीज़ कोट वॉश करने का या जर्सियों को एहतियात से धोने का तरीका शेयर कर दें, क्योंकि ऐसे जो महंगे कोट्स होते हैं वो ज़रा सी लापरवाही से ख़राब हो जाते हैं। बार बार ऐसी चीज़ें ली नहीं जाती, इतने एक्सपेंसिव होते हैं। आप जो उनकी जर्सियाँ होती हैं उनके ऊपर बुर तो आ ही जाती है, क्योंकि महंगी जर्सी ले लें, बेशक जितनी भी महंगी हो उसके ऊपर बुर आ ही जानी है। एक तो वो हैंड वॉश होती हैं, उनको हैंड वॉश ही करना चाहिए, उनको मशीन में ना धोएं। मशीन में धोने से और जल्दी ख़राब होने लगती हैं। उसके अलावा आपके पास एक लिंट रिमूवर होना चाहिए, वो 700-800 की इन्वेस्टमेंट है, वो कर लें तो काफ़ी आसानी रहती है कि कोई भी जर्सी हो, कोई भी आपका पजामा हो, उसके ऊपर बुर आ रही है तो आप उसको फ़ौरी क्लीन कर सकते हैं। दूसरा ये आपके पास एक स्टीमर होना चाहिए। आपके कोई भी मोती सितारों वाले कपड़े हैं उसको भी स्टीमर के साथ आप आयरन कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे जो भी कोट होते हैं जिनको हम आयरन नहीं कर सकते, स्टीमर के साथ बहुत अच्छे स्टीम होने की वजह से ये आयरन हो जाते हैं। तो ये कुछ तरीक़ेकार हैं जिनको हम फॉलो कर लें और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लें तो मतलब काफ़ी लाइफ आसान हो जाती है। मेरे घर में तो ऐसा मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो मतलब शलवार कमीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा वही पहनते हैं। और बच्चे भी ऐसा अभी कोई कोट वगैरह नहीं ऐसे पहनने शुरू किए, थोड़े से और बड़े हो जाएं तो फिर मैं ऐसे वेस्टर्न कपड़े इनके ज़्यादा बनाया करूँगी। तो मैं फिर ये 2 चीज़ों पे तो मैं स्टीमर पे तो लाजमी इन्वेस्ट करूँगी। ये तो 6-7 हज़ार तक आ ही जाता है, तो ये कर लें, काफ़ी लाइफ आसान हो जाती है। अब मैं आपको तरीक़ाकार बताती हूँ कि जो हमने गूगल से करना है,
कैसे करना है। जिनको नहीं आता ये उनके लिए है, बाकी आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। हर किसी के मोबाइल में गूगल ज़रूर होता है। आपने गूगल की ऐप खोलनी है। यहाँ साइड पे कोने में कैमरा यानी लेंस होगा, इस लेंस पे क्लिक करते ही ओपन कैमरा आएगा। अलाउ करें, अगर पहली दफ़ा खुल रहा है तो कंटिन्यू करते हुए आपने लेबल के आगे इस तरह से कर देना है। ये कैमरा एक खुलेगा यानी लेंस खुलेगा। यहाँ पर लेबल को सही तरह रखें और ऊपर अपना कैमरा कर दें और आप इसको स्कैन करना शुरू करें। ये खुद ही स्कैन कर लेगा और आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये जो एरो बना है यहाँ पे आप सर्च कर देंगे तो यहाँ सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। अब आपने लिखना है हाउ टू वॉश लिखते हुए सब कुछ आ जाएगा। इसका मटेरियल क्या है, इसको कितने टाइम के लिए वॉश कर सकते हैं, हैंड वॉश है या मशीन में वॉशेबल है या सिर्फ ड्राई क्लीन करना है, तमाम ऑप्शन आपके सामने होंगे। डिटर्जेंट कितना यूज़ करना है, पानी किस तरह का ठंडा गर्म यूज़ करना है, सब कुछ आपके हाथ के सामने होगा, मतलब आपकी आंखों के सामने होगा। आप पढ़ें और ख़ुद से वॉश करें। ये ना सोचें कि जी इसको रख देते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है इसका क्या फैब्रिक है, मैं इसको पता नहीं मशीन में वॉश कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो बाकी मैं आपको बता दिया है कि आप इसको ड्राई क्लीन कैसे कर सकते हैं। एक बॉल में शैम्पू डालें, पानी डालें और कपड़ा लेके आप मलें। लेदर के कोट हैं या ऐसे कोई भी कोट हैं जिनका ऊपर वाला फैब्रिक हम वॉश नहीं कर सकते यानी उसको वॉश ही नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरह से हम उसको खुद से ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ऐसा ही है तो लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।